आज हम आ पहुंचे हैं केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसे हम पैदल या साइकिल से घूम सकते हैं। तो हमने ली एक इलेक्ट्रिक साइकिल। अगर आप सारा दिन के लिए साइकिल लेते हो तो 300 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर आप केवल 4 घंटे के लिए साइकिल रेंट पर लेते हैं तो आपको बस 150 रुपए ही देने होंगे। तो हमने 4 घंटों का रेंट भरने के बाद और 75 रुपीस की पार्क की टिकट लेकर देश विदेश से आए परिंदों को अपना मोटा शरीर दिखाने आगे बढ़े। फिर रास्ते में हमको बंदर ने रोक दिया। हम थोड़ा डरे और गुस्से में बंदरों का खाना चुरा कर खाने लगे, यानी मीठे मीठे बेर। पहले तो जब वहां की साफ हवा हमारी नाक से होकर हमारे मस्तिष्क में गई तो हम मूर्छित होने लगे, क्योंकि हम दिल्ली से थे। फिर हम जागे और हमने देखा कि एक पानी में तैरता हुआ परिंदा वृक्ष पर बैठे हुए विदेशी परिंदों पर लाइन मार रहा है। हमने बोला, हट पगले, पानी की औकात नहीं और आसमान से पंगा। फिर हमने देखी एक नहर जिस पर किसी पगले ने हरी चादर डाल दी थी, पर उसके किनारे खड़ी नाव ने हमें बताया कि चादर के नीचे पानी है, और उसके खूबसूरत व्यू ने हमें बताया कि नेचर को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। फिर खुद के इस विशाल शरीर को देखकर हमें लज्जा आने लगी। आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ साइकिल की सवारी भी इतनी खूबसूरत है मानो फरारी की सवारी हो। जहाँ देखो वहाँ खिलखिलाते परिंदे, पेड़ों से गिरती पत्तियां, ओस में भीगी हुई सड़क और बिजली से चलती हुई ये साइकिल। हम अपनी दिल्ली छोड़ मानो पुराने इंद्रप्रस्थ में आ गए थे। केवलादेव नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा वक्त नवंबर से फरवरी माना जाता है। इस मौसम में यहाँ 360 से 370 बर्ड की स्पीशीज आती हैं, जो कि अफगानिस्तान, चाइना और साइबेरिया से यहाँ विंटर सीजन यानी नवंबर से फरवरी का वक्त बिताती हैं और वापस चली जाती हैं। आगे चलने लगे तो एक नन्हे परिंदे ने हमारी साइकिल पर अपना दावा ठोक दिया था। शायद वो अपने नन्हे से पंखों से उड़ उड़कर थक गया था, लिफ्ट मांग रहा था। हमने अपनी साइकिल मांगी और आगे निकले। ये परिंदा अपने पंखों को फैलाकर क्या कर रहा है? फिर किसी भले और पढ़े लिखे इंसान ने हम गवारों को बताया कि इसका नाम है ओरिएंटल डॉटर और इसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है। ये पानी के अंदर रहकर मछलियां खाने के लिए मशहूर है, और जब ये पानी के अंदर अपना भोजन कर लेता है तो बाहर आकर इस तरह अपने पंखों को सुखाता है। और आखिर में हम वहां से निकलने लगे, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा मन भर गया था, बल्कि इसलिए कि साइकिल के 4 घंटे पूरे हो चुके थे। हमारे पास वक्त तो बहुत था, लेकिन पैसों की किल्लत थी। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।